आई एम पंकज गुप्ता फ्रॉम एलिट इन्फो सिस्टम। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर ट्रेड टैक्स ऑन जीएसटी। इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी ऑन गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, यानी कि जीएसटी गुड्स पे, सर्विसेज पे और कैपिटल गुड्स पे कैसे अप्लाई होगी, आपको वो सब सीखने को मिलेगा आज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पहली क्लास में हमने आपको डिस्कस किया कि ट्रेड टैक्स होता क्या है। एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी नंबर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, जो कि 15 डिजिट का होता है। फ्रेंड्स, एक डिस्कशन, यानी कि हम परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है, उसमें 18% टैक्स है, यानी कि 18,000 रुपये। फ्रेंड्स, यदि अगर हम सेल करते हैं 1,20,000 रुपये का और 18% टैक्स ही लग रहा है, यानी कि 21,600 रुपये टैक्स। आपका टैक्स पे कितना करना है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। 21,600 में आप 18,000 माइनस कर दीजिए। नाउ 3,600 रुपीज़ इज़ योर टैक्स पेबल अमाउंट। नाउ फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेकंड क्लास में सीखा था यहाँ पर कि जीएसटी और अदर टैक्सेस में डिफरेंसेस के बारे में, यानी कि जीएसटी और वैट और सर्विस टैक्स। क्योंकि जीएसटी से पहले वैट और सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ करता था। तो जीएसटी 5%, 12%, 18%, 28%, और जब वैट और सर्विस टैक्स की बात करें 1, 4, 12.5 और 15% टैक्स ये इंक्लूडेड होता था। इफ इन स्टेट ट्रांजैक्शन, यदि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर है और 18% टैक्स लग रहा है तो 9% सीजीएसटी और 9% एचजीएसटी। तीसरी क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि भाई जीएसटी की रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 के बारे में, यानी कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड 3B। फ्रेंड्स, इन तीनों के वीडियोस मैंने आपको स्पेशली कैटेगराइज करके दिए हुए हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस इसके मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल से एलिट इन्फो सिस्टम में। नाउ आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आपका इन स्टेट और इंटर स्टेट टैक्स। इन स्टेट टैक्स यानी कि 50% टैक्स सीजीएसटी एंड 50% एसजीएसटी, इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में। अगर हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पूरा टैक्स यानी कि आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही कलेक्टेड होता है। जीएसटी की 5वीं क्लास में हम लोग जीएसटी ऑन सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे कि कस्टमर केयर, ये एक प्रकार की सर्विस है। जैसे कि जो एसी मैकेनिक आपका एसी ठीक कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, वो आपका सर्विसेज है। फ्रेंड्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि मशीनरी जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रोडक्शन में करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है। आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी ऑन सर्विसेज से। लीगल सर्विसेज भी एक प्रकार की सर्विसेज है। आपने कोई कंसल्टेंसी ली तो आप लीगल सर्विसेज कर रहे हैं। अब लीगल सर्विसेज के लिए कौन कौन से लेजर क्रिएट किए जाएंगे, यानी कि कौन कौन से मास्टर्स ओपन करेंगे। हमने यहाँ पर जैसे सर्विसेज ली, सिंडिकेटर बोलेंगे, यानी कि रॉय कंसल्टेंसी इज अ सिंडिकेटर। नाउ लीगल फीस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट अंदर फिट करेंगे और एज अ सर्विसेज, ये हमारे लिए एज अ सर्विसेज होगी। सीजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो ये हेड हमें ओपन करने होंगे जब हम जीएसटी ऑन सर्विसेज पे काम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एंट्री कैसे पास होगी, आइए हम आपको वो भी बताते हैं कि जब हम लीगल फीस के हेड को ओपन कर रहे होंगे तो जीएसटी हमको यहाँ पर रेस कराना होगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट अंदर फिट करेंगे, इसे हमने लेजर बनाया हुआ है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि टैली में किस तरह से किया जाएगा। नाउ हमने परचेस किया है, लीगल फीस पे कर रहे हैं 80,000 रुपीज़ या जो भी अमाउंट होगा आपका, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आएगा यदि अगर हम लोग हेड प्रॉपर फॉर्म में ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, उसी प्रकार से कैपिटल गुड्स में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि हमारे पास कैपिटल गुड्स में मशीनरीज और कंज्यूमर गुड्स, यानी कि अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर आइटम खरीदें और बेचें, दिस इज कंज्यूमर गुड्स। और यदि अगर हम परचेस करते हैं और सेल नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेस किया हुआ है। अब फर्नीचर कहाँ से खरीद रहे हैं? हम लोग खरीद रहे हैं कपूर फर्नीचर से, वो सिंडिकेटर हो गए। और फर्नीचर परचेस किया उसे हम लोग कहेंगे फिक्स एसेट्स, यहाँ पर इसे हम लोग कैपिटल गुड्स कहेंगे। कैपिटल गुड्स में सीजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर और एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग आपको क्लास देने वाले हैं कैपिटल गुड्स में और सर्विसेज के अंदर में, फर्नीचर का हेड ओपन करके फ्रेंड्स, जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर्स, मशीनरी, व्हीकल्स, बिल्डिंग, इसे हम लोग
कैपिटल गुड्स कहते हैं, बट वर्कर को सैलरी दे रहे हैं, पेपर्स हम लोग परचेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, दिस इज नॉट अ कैपिटल गुड्स, क्योंकि इसका हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, टैली में कैसे होता है, आइए हम लोग इसे करके देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मास्टर्स क्रिएट करते हैं। मास्टर्स क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट में जाएं और यहाँ पर हम लोग लेजर्स बना रहे हैं। पहला लेजर हमारा परचेस का होगा, परचेस एट 18%। इस तरह से आपने यहाँ पर ये सर्विसेज के लिए और गुड्स के लिए ये लेजर्स इस्तेमाल कर रहे थे आप अंडर परचेज अकाउंट। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से जीएसटी एप्लीकेबल कराया, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। दिस इज परचेस टैक्सेबल 18% टैक्स। तो आप जब गुड्स यूज कर रहे थे तो आपने इस तरह से परचेस 18% का हेड ओपन किया। इन केस अगर आप कोई सर्विसेज परचेस कर रहे हैं लाइक लीगल फीस, आपने एडवोकेट को लीगल फीस पे करी। नाउ दिस इज एक्सपेंस इनडायरेक्ट, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा। नाउ जीएसटी एप्लीकेबल इज यस। नाउ परचेस टैक्सेबल 18%, इस सर्विसेज पे ये टैक्स लग रहा है। टाइप ऑफ सप्लाई, दिस इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, परचेस का हेड ओपन करने के बाद आपने सर्विसेज किससे परचेस करी। मैंने कहा यहाँ पर एक और लेटर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज रॉय कंसल्टेंसी पीवीटी लिमिटेड। ये हमारी कंपनी है जिससे हम सर्विसेज परचेस कर रहे हैं। अब चूँकि सर्विस खरीद रहे हैं तो इस इंडिकेटर में जाएगा, बिल वाइज करना है आपको। यहाँ पर डिटेल्स पूरी फिल करनी होगी एंड पैन नंबर और जीएसटी नंबर, ये सब बातें यहाँ पर फिल करेंगे। और अगर जीएसटी में नहीं डालते हैं तो ऐसे केसेस में आपके पास वार्निंग मैसेज आएगा, जीएसटी नॉट स्पेसिफाइड। और इस तरह से आपने देखा कि मैंने किस तरह से एक लीगल फीस का हेड ओपन किया और हम सर्विसेज किससे परचेस कर रहे हैं, मैंने वो बात एक्सप्लेन करी है। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर अब इनपुट CGST 9%, this is duty and taxes, type of tax GST, and this is central tax 9% tax. Now as it is हम लोग यहाँ पर input SGST at 9%, duty and taxes GST, and this is state tax. Now 9% not applicable. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरह से हेड यहाँ पर ओपन किए। तो स्टूडेंट्स, अब आप वाउचर्स में जाएं और स्टूडेंट्स आप F9 प्रेस करें, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर परचेस वाउचर पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हो नेम ऑफ आइटम, चूँकि हम सर्विसेज परचेस करने वाले हैं, गुड्स की बात नहीं हो रही है, हमें यहाँ पर नेम आइटम क्लोज कर देना चाहिए। हमारे पास चेंज मोड यानी कि कंट्रोल H हम लोग प्रेस करें और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दिस इज मुझे अकाउंट इनवाइस चाहिए। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अब आइटम नहीं पूछा जाएगा। इनवाइस नंबर 1 2 3 किस डेट में कर रहे हैं, पार्टी कौन है, रॉय कंसल्टेंसी। अगेन हमने लीगल फीस पे करी है, तो यहाँ पर अब हेड आएगा लीगल फीस का। मान लीजिए मैंने 65,000 रुपीज़ लीगल फीस पे करी है, तो इस फीस के अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स होगा, दिस इज कॉल्ड इनपुट CGST 9% एंड इनपुट SGST, दिस इज 9%। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने 65,000 रुपीज़ लीगल फीस में किस तरह से इनपुट टैक्स लगाया, CGST एंड SGST। एज इट इज़ आपने क्या करना है, कैपिटल गुड्स खरीदना है और उस पर ये टैक्स इम्प्लीमेंट करना है। तो कैपिटल गुड्स के केसेस में कुछ हेड हम और ओपन करेंगे, लाइक क्रिएट में जाएं और लेजर्स। मान लीजिए हमने यहाँ पर फर्नीचर परचेस किया, ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स होता है। नाउ एप्लीकेबल यस,
ये क्या है, टैक्सेबल है जो हम परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर परचेस टैक्सेबल। नेचर ऑफ गुड्स, अभी तक आइटम के केसेस में ये चीज़ ओपन नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही मैंने फर्नीचर यानी कि फिक्स एसेट्स लिया तो यहाँ से पूछा जा रहा है दिस इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 18%। दिस इज नॉट अ सर्विस, दिस इज गुड्स, बट दिस इज कॉल्ड आल्सो कैपिटल गुड्स। तो ऑल ऑफ यू यहाँ पर फर्नीचर का हेड ओपन करने के बाद एक हेड और ओपन करेंगे, हम लोग फर्नीचर किससे खरीद रहे हैं, यानी कि कपूर फर्नीचर। हमारे डीएस इंडिकेटर होंगे क्योंकि हम इनसे गुड्स परचेस कर रहे हैं। एज इट इज़ यहाँ पर भी हमें पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब बातें यहाँ पर फिल करनी चाहिए। आइए हम लोग कैपिटल गुड्स यानी कि फर्नीचर परचेस करेंगे और इनवाइस नंबर 321 अगेन कपूर फर्नीचर। हम लोग यहाँ पर फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। कितना फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, मैंने कहा मैंने 80,000 रुपीज़ का कैपिटल गुड्स परचेस किया हुआ है, तो इसमें कितना इनपुट CGST होगा और कितना हमारा इनपुट SGST होगा। तो स्टूडेंट्स आप सबने सीखा कि हमने किस तरह से सर्विसेज पे ये टैक्स इम्प्लीमेंटेड किया और हम लोग कैपिटल गुड्स पे किस तरह से टैक्स इनपुट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जब हम लोग फर्नीचर सेल करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा है जो आपके पास यूजलेस है, कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर, तो उस पर हमारा आउटपुट टैक्स जनरेट हो जाएगा। और अगर सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो हम लोग परचेस करेंगे इनपुट टैक्स के अगेंस्ट, और जब सेल करेंगे तो वहाँ पर आउटपुट टैक्स आएगा।